नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के बारे में। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण को पूर्ण किया। आज हम अगले प्रकरण सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम सर्व प्लस नाम दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका मतलब होता है कि सभी का नाम। अर्थात सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम सभी के नाम के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को बचाने के लिए, कि वाक्य में निरंतर बार बार संज्ञा न आए, उस दोष को बचाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा कि नरेश जयपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। अब वाक्य स्पष्ट है कि नरेश और जयपुर वाक्य में संज्ञा है। इन्हीं वापस पुनः संज्ञाओं को हम न लिखकर वाक्य को शुद्ध और भाषा के माध्यम से परिमार्जित बनाने के लिए हम वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे नरेश आ गया तो नरेश जयपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। यहां पर हमने वह और दूसरा यहां पर हमने वहां सर्वनाम का प्रयोग करके भाषा को अच्छा बना दिया। अब नरेश है वो आपके लिए वह के लिए आ गया, और जयपुर है वो आपके वहां के लिए आ गया। इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बार बार संज्ञा लिखेंगे तो वो निश्चित रूप से वो भाषा वाक्य अशुद्ध हो जाए। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को प्रयोग कर भाषा को व्यवस्थित बनाते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि सर्वनामों की संख्या, कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। एक प्रश्न ये बनेगा सर्वनामों की कुल संख्या। प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग है। सर्वनामों की संख्या, तो हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से? जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, स्वयं। इस प्रकार हिंदी के अंदर हम देखें तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अब 11 सर्वनाम ये परीक्षा में अक्सर पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो हम ये ध्यान रखना है कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसका ट्रिक देखते हैं हम कि किस ट्रिक से इसको हम याद कर सकते हैं। नंबर 1, मैं और हम खुद के लिए, तुम और आप वह सामने वाले के लिए, यह वह वस्तु के लिए, जो सो संबंध के लिए, कोई कुछ क्या ये आगे आपके प्रश्नवाचक के लिए, और स्वयं आगे आपके निजवाचक के लिए। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द है उसकी जगह प्रयुक्त हुआ, इसलिए सर्वनाम हो गई। हमने सर्वनामों की कुल संख्या देखी। सर्वनाम में कुल संख्या 11 होती है। मैं, हम, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई, कुछ, क्या और स्वयं। इस प्रकार हमने सर्वनामों की परिभाषा पढ़ ली। अगली क्लास में हम इसी क्लास में देखते हैं कि अब सर्वनामों के प्रकार। कि कुल अब प्रश्न ये बनेगा कि सर्वनामों के भेद, सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में हम देखते हैं तो सर्वनाम 6 होते हैं। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो सर्वनाम कुल 6 होते हैं, जिन्हें हमें क्रम से याद होना अति आवश्यक है। इसकी आपको हम ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि ट्रिक क्या है कि एक पुरुष निज प्रश्न के एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय व अनिश्चय
की स्थिति में फंस गया। एक पुरुष निज प्रसंग के संबंध में निश्चय और अनिश्चित की स्थिति में फंस गया तो इसकी ट्रिक है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, एक पुरुष निज प्रसन्न, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से हमने सर्वनाम के ये 6 भेद पढ़े कि एक पुरुष निज प्रसंग के संबंध में निश्चय और निश्चित की स्थिति में फंस गया। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज की कक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि हमने सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की और सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के भेद जाने। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।